अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद जम्मू कश्मीर टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से मैं मोहम्मद उस्मान जंजुआ एक मरतबा फिर एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे उसका उन्वान है मद्रास के मुकाम पर मिलने वाली अंग्रेज़ों को शिकस्त और हैदर अली की कामयाबी। अपने इस मौजू के ऊपर हम प्रीवियस वीडियो में एक पस मंज़र बयान कर चुके हैं, एक बैकग्राउंड बयान कर चुके हैं। वो कौन से ऐसे हालात थे जिन्होंने कंपेल किया हैदर अली को और अंग्रेज़ों को कि वो एक दूसरे के साथ दो तारीख़ी जंगों में इन्वॉल्व हों। मगर हम अपनी आज की इस वीडियो में पहली एंग्लो मैसूर वार और हैदर अली की तारीख़ी कामयाबी के हवाले से बात करेंगे। अज़ीज़ तुलबा और तालिबात, मैसूर के सुल्तान हैदर अली और अंग्रेज़ों के दरमियान 1767 में एक तारीख़ी जंग हुई जिसको पहली एंग्लो मैसूर वार कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इस जंग के नताइज और हैदर अली की कामयाबी के हवाले से। इस जंग में सुल्तान हैदर अली ने बड़ी बहादुरी और दिलेरी के साथ अंग्रेज़ों का मुकाबला किया और बहुत जल्द उनको घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। और इस जंग में अंग्रेज़ों को शिकस्त, इबरतनाक शिकस्त, जिसको आज तक तारीख़ में याद रखा जाता है, और सुल्तान हैदर अली को एक तारीख़ी कामयाबी मिली। और इस कामयाबी के पीछे जो सबसे इम्पोर्टेंट वजह थी वो यही थी कि वो सुल्तान हैदर अली की स्ट्रेटजी थी। वो स्ट्रेटजी क्या थी? वो स्ट्रेटजी ये थी कि जैसे ही उन्होंने मैसूर पर हमला किया तो सुल्तान हैदर अली ने बंगलोर और मद्रास के ऊपर एक जवाबी हमला किया, जिसके नतीजे में अंग्रेज़ बेबस हो गए, अंग्रेज़ लाचार हो गए। उनके पास एक ही ऑप्शन था और वो ये था कि अपनी हार को तस्लीम करते हुए सुल्तान हैदर अली के साथ जाकर हाथ मिला लें या उसके साथ सुलह कर लें। और यकीनन तारीख़ हमें बताती है कि उन्होंने ऐसे ही किया। उन्होंने अपनी शिकस्त को तस्लीम किया और हैदर अली के साथ एक मरतबा जाकर सुलह कर ली। और इस तरह सुल्तान हैदर अली ने अपनी दानाई से, अपनी स्ट्रेटजी से, अपनी काबिलियत से और हिम्मत और दिलेरी से बंगलोर और मद्रास के मुकाम पे पहली एंग्लो मैसूर वार जो है वो जीत ली, जो आज भी उसको तारीख़ के अंदर याद रहता है। सो अज़ीज़ तुलबा और तलबात, इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक अपने इख्तिताम को पहुंचता है। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।